नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फर्जी हार्ट सर्जन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रयागराज में किराए पर रहता था नरेंद्र यादव। ओमैक्स सोसाइटी में किराए पर लिया था फ्लैट, तो फ्लैट मालिक को बताया कि वो देहरादून से है, तो वहीं रेंट एग्रीमेंट में देहरादून का पता लिखवाया। एग्रीमेंट के लिए आधार और पैन कार्ड भी दिया, तो दोनों दस्तावेजों में नरेंद्र जॉन केम नाम दर्ज है। पुलिस दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। तो फर्जी हार्ट सर्जन नरेंद्र यादव के मामले में अब एक और नया अपडेट सामने आया है। भले ही नरेंद्र यादव एमपी के दमोह में रहकर मिशन अस्पताल में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी यूपी के प्रयागराज से हुई है। और अब पता चला है कि नरेंद्र यादव ने प्रयागराज के यमुनानगर की ओमैक्स टाउनशिप में एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां वो आराम से आता जाता रहता था। नरेंद्र ने फ्लैट मालिक के साथ जो रेंट एग्रीमेंट साइन किया था, उसमें उसने खुद को देहरादून का रहने वाला बताया था। पहचान के लिए उसने फ्लैट मालिक को आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मुहैया कराया था, जिसमें उसका नाम नरेंद्र जॉन कैम लिखा हुआ है। अब दमोह पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि कहीं नरेंद्र ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा तो नहीं लिया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रयागराज सहयोगी दीपक गंभीर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। दीपक, कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के तार हैं वो उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रयागराज से, क्योंकि जो फर्जी सर्जन है अपना डेरा उसने प्रयागराज में बसा रखा था। अपडेट क्या कुछ है इसके अलावा? दीपक, आप तक आवाज आ रही है? तो बताते चले कि कहीं ना कहीं जो तार थे वो मध्य प्रदेश से सिर्फ नहीं जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से पुराना हिसाब किताब था इस फर्जी सर्जन का। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से फर्जी सर्जरी की, और फर्जी सर्जरी तो नहीं, खैर असली सर्जरी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, 13 लोगों की सर्जरी की थी। हमारे सहयोगी की ओर रुख करेंगे दीपक, क्योंकि देखिए बड़ा ही गंभीर विषय है, गंभीर मामला है, और मध्य प्रदेश के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उस फर्जी सर्जन ने अपना डेरा उत्तर प्रदेश में बसा रखा था। और क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? बिल्कुल, देखिए अस्मिता, जिस तरीके की चीजें अब जो खुलासे एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उसमें यह जाहिर है कि जो फर्जी डॉक्टर को मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है, इसका मतलब साफ है कि वो एमपी का जो एक पूरी नेक्सस है वो यूपी तक फैला हुआ था इस डॉक्टर का। और यही वजह है कि अब जो एनडीटीवी के हाथ लगे हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स जो फर्जी डॉक्टर नरेंद्र के, वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि 22 अगस्त 2024 का एक रेंट एग्रीमेंट एनडीटीवी के हाथ लगा है, जो प्रयागराज के इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में जो ओमैक्स टाउनशिप है, वहां पर इस फर्जी डॉक्टर ने एक फ्लैट बाकायदा किराए पर लिया और एक रेंट एग्रीमेंट किया मकान मालिक के साथ, जिसमें इसने अपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आधार कार्ड, जिसमें इसका नाम एन जॉन कैम लिखा हुआ है, और साथ ही साथ पैन कार्ड भी जो है प्रोवाइड कराया, उसमें भी एन जॉन कैम लिखा है। जाहिर तौर पर उसने जो पता लिखा गया है वो देहरादून का लिखा गया, उत्तराखंड का। तो जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका शायद अब पुलिस को जवाब तलाशना होगा, क्योंकि पुलिस के पास कहीं ना कहीं ये एक एविडेंस के तौर पर ये है। तो क्योंकि आपने देखा कि सोमवार को जिस तरीके से मध्य प्रदेश की पुलिस प्रयागराज में पहुंची और यमुना नगर जोन में इंडस्ट्रियल एरिया में ओमैक्स टाउनशिप में रेड मारी, उसके बाद फर्जी डॉक्टर को यहां से अरेस्ट करके दमोह ले जाया गया। हालांकि मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया और अब पुलिस रिमांड पर है फर्जी डॉक्टर। तो हो सकता है ये माना जा रहा है कि पुलिस जो है उसको लेके प्रयागराज जल्दी यहाँ पर पहुंचे, और तमाम जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए हैं, उसकी पूरी जो पुलिस की जांच है वो, उसकी जो दिशा है वो आगे बढ़ेगी। तो तमाम ऐसे सवाल है जिसका जो शायद जवाब एमपी पुलिस को ढूंढना है। और फर्जी डॉक्टर का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो हो सकता है कि प्रयागराज में कई और शहरों में फैला हो, क्योंकि प्रयागराज में उसने बाकायदा पिछले साल ही इस फ्लैट को किराए पर लिया। उसके बाद ये भी हमें सूचना मिली है, जानकारी मिली है कि जो एक डॉक्टर था वो लगातार यहाँ पर आता जाता रहता था इस फ्लैट में। हालांकि कोई कैमरे के सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, ये अब पुलिस को इन सवालों का जवाब तलाशना होगा। बिल्कुल, अब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश बहरहाल लगातार जारी है, लेकिन कनेक्शन हम जैसा कि देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहले बहुत साल पहले सर्जरी की, जिसमें एक पीड़ित निकलकर सामने आया, उनके फादर की डेथ हो गई। तेलंगाना में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, और अब कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जोड़ते हुए उत्तराखंड तक पहुंच चुका है। आखिर और कहां कहां तार फैले हुए हैं इस फर्जी सर्जन के, ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। बिल्कुल, देखिए अस्मिता, तमाम ऐसे सवाल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो हाथ लगा एनडीटीवी को, उसमें जाहिर तौर से आधार, पैन और जो रेंट एग्रीमेंट हाथ लगा, उसमें तमाम चीजें ऐसी हैं बेहद ही चौंकाने वाली है। इसका मतलब साफ था
कि क्या डॉक्टर ने भी जो आइडेंटिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई है मकान मालिक को, वो क्या पूरी तरीके से फेक है। इसका पुलिस को जो है पता लगाना होगा, इसकी जांच की जाएगी। और अब रिमांड पर है आरोपी डॉक्टर, तो हो सकता है कि बेहद ही अहम खुलासे करे पुलिस के सामने। लेकिन एक चीज साफ है कि डॉक्टर जिस तरीके से उत्तराखंड के बाद एमपी पहुंचा और एमपी के बाद जो है उसने अपने को जो है खुद को जो है लंदन रिटर्न बताया, उसके बाद जिस तरीके का जो उसका जो नेक्सस है वो प्रयागराज तक पहुंचा, तो जाहिर तौर पर क्या ये भी पुलिस को देखना होगा कि उसको किसी तरीके का शेल्टर यहाँ प्रोवाइड किया गया था, वो क्या रीजन था कि वो यहाँ आकर छुपा हुआ था, यहाँ आता जाता रहता था। और क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने सोमवार को रेड मारी, 2 दिन तक एमपी पुलिस ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ था, उसके बाद अरेस्ट किया एकदम से प्रयागराज पुलिस की मदद से। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको शायद पुलिस को बिल्कुल तमाम सवाल हैं, क्योंकि लंबे समय से इसी तरह से खेल चल रहा है इस फर्जी सर्जन का, और आखिर फर्जी सर्जन का गॉडफादर कौन है, ये भी एक अहम सवाल पैदा होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए।